भारत की प्राकृतिक विरासत पर एक विशेष आवरण। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और भारत के गौरवशाली इतिहास के उपलब्ध में भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतीय डाक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन करके इस राष्ट्रव्यापी उत्सव में शामिल हुआ है। ये विशेष आवरण स्पेशल कवर भारत के प्रकृति और वन्य जीवन के समृद्ध भंडार को दर्शाता है। चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के तहत 8 चित्तीदार बिल्लियों का पहला बैच नामीबिया से भारत में कुनो आरक्षित वन के क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा गया है। विशेष आवरण स्पेशल कवर के अग्रभाग का शीर्षक नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ऊपर लेफ्ट साइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और नीचे अमृत पैक्स 2023 हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। विशेष आवरण पर लेफ्ट साइड का एक चीता की छवि उसके प्राकृतिक आवास में एक जल निकाय के पास चित्रित किया गया है। दौड़ने की विभिन्न अवस्थाओं में चित्ता को 3 अन्य तस्वीरों को भी दिखाया गया है। राइट साइड में महात्मा गांधी का 150वीं जयंती के पे जारी टिकट ₹5 का एक डाक टिकट लगाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा को दर्शाया गया है। स्पेशल कैंसिलेशन स्टैंप में चलने वाले चित्ते को भारत की प्राकृतिक विरासत के साथ प्रस्तुत किया है। स्पेशल कैंसिलेशन स्टैंप 15 फरवरी 2023 का है और अमृत पैक्स प्रगति मैदान 110001 नई दिल्ली अंकित है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। भारत में चीता का पुनः परिचय। भारत की मूल उपप्रजाति एशियाटिक चीता एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस के 70 से अधिक वर्ष के बाद भारत में दक्षिणी पूर्व अफ्रीकी चीता एसिनोनिक्स जुबेटस उपप्रजाति एक छोटी आबादी को पेश करने और बनाए रखने का प्रयास शामिल था। एशियाई उपप्रजाति अब गंभीर रूप से लुप्त प्राय संख्या में केवल ईरान में पाई जाती है। एशियाई चीता, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप पर लंबा इतिहास है, स्थानीय भाषा का नाम चीता या चित्तीदार पूरी प्रजाति के लिए दिया गया है। पंजाब में कटीले जंगलों को साफ करने और कृषि और मानव बस्ती के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने से पहले उन्हें काला हिरन के बड़े झुंडों द्वारा चरने वाले खुले घास के मैदानों के साथ मिला दिया गया था, जो कि उनके मुख्य प्राकृतिक शिकारी एशियाई चीता के साथ सह-अस्तित्व में थे। काला हिरन अब पंजाब में नहीं रहा। बाद में अधिक आवास हानि, शिकार की कमी और ट्रॉफी शिकार भारत के अन्य क्षेत्रों में एशियाई चीता की विलुप्त होने का कारण बने। 1950 के दशक के मध्य में विलुप्त होने की पुष्टि के बाद तुरंत भारत में चीता की पुनः परिचय पर चर्चा शुरू हुई। 1970 के दशक में ईरान की सरकारों को प्रस्ताव दिए गए, लेकिन मुख्य रूप से वहां राजनीतिक अस्थिरता के कारण से विफल रहे। अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए केनिया से प्रस्ताव 1980 के दशक की शुरुआत में दिया गया था। 2009 में भारत सरकार द्वारा अफ्रीकी चीतों को लाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने इसे नामंजूर किया था। अदालत ने 2020 की शुरुआत में अपने फैसले को पलट दिया। लंबी अवधि के अनुकूल के परीक्षण के लिए प्रायोगिक आधार पर एक छोटी संख्या के आयात करने की अनुमति दी। 17 सितंबर 2022 को 4 और 6 साल के उम्र के बीच के 5 मादा और 3 नर दक्षिण पूर्व चीता नामीबिया सरकार की ओर से एक उपहार मध्य प्रदेश राज्य में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक छोटे संगरोध बाड़े में छोड़े गए। इसके बाद कुनो में अफ्रीकी चीताओं की कुल संख्या 40 तक लाई जाएगी। ये फ्यूचर प्लान है। थैंक यू। यह है स्पेशल कवर भारत की प्राकृतिक धरोहर के बारे में। उसमें चीता जो नामीबिया से लाए गए हैं और कुनो नेशनल पार्क में उनको क्वारंटाइन के साथ बाड़े में छोड़ा गया है, इसके ऊपर उन्होंने दिया है भारत की प्राकृतिक धरोहर। थैंक यू। जय हिंद।